अगर आपको इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल फैंटेसी गेम खेलना है तो आप विजन 11 पे फुटबॉल फैंटेसी गेम खेल सकते हैं। और आपको फैंटेसी गेम से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट्स कॉर्नर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस दी जाएगी, आपकी मदद की जाएगी कि किस तरीके से आपको अपनी फैंटेसी लाइनअप्स बनानी है। आपको इनसाइट्स दिए जाएंगे जो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टूनिसिया की अगर हम बात करें तो इस गेम में जय गांधी ने अपनी एक्सपर्टीज से 7 लाख रुपए के आसपास जो है प्रॉफिट कमाया है। और यहीं पे अगर आप विजन 11 को रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो 5 रैंडम विनर्स को 1000 रुपीज का गिव अवे तक दिया जाएगा। और अगर आप रेफरल कोड ईसी फुटबॉल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 300 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। तो लिंक जो है, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और खेलिए फुटबॉल फैंटेसी गेम। गाइस, व्हाट एन अमेजिंग गेम। और जो मेमोरेबल मोमेंट्स का जो सिलसिला है ना, इस वर्ल्ड कप में खत्म नहीं हो रहा है। कल ही जैसे मैंने बात करी थी कि ईरान ने हराया वेल्स को और हमको लगा था कि चलो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ होगा। यहाँ पर अर्जेंटीना का एक मस्ट विन गेम होता है, डू और डाई। हमको लगता है कि कंफर्टेबल विन होगी, मेरा प्रिडिक्शन था 2-0, लेकिन इतना ड्रामेटिक फैशन में होगा। लियोनल मैजिक मेसी, मैजिकल मोमेंट, बहुत ही शानदार तरीके से जो डेडलॉक तोड़ा है, अर्जेंटीना को जीत दिलाई है। ग्रुप पूरा खुल चुका है क्योंकि पोलैंड ने भी हरा दिया है सऊदी अरेबिया को। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। रक्षित भाई हैं मेरे साथ। आप लोगों ने व्यू स्पोर्ट्स के वीडियोस चेकआउट किए होंगे जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करे हैं, और काफी मजा आता है रक्षित भाई के साथ जब हम फैंटेसी पे डिस्कशन करते हैं। तो फुटबॉल की जो डिस्कशन होती है, बहुत मजा आता है। रक्षित भाई इज अ ह्यूज बार्सिलोना, मेसी एंड अर्जेंटीना फैन। तो रिएक्शन लेंगे, बात करेंगे, जैसा दिख ही रहा है आपको जर्सी देखते हुए। तो रक्षित भाई, क्या रिएक्शन था ऑन दैट मेसी गोल? सबसे पहले तो मैच पे बाद में आएंगे, टेक्टिकल चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इमोशनल साइड डिस्कस कर लेते हैं। हाउ वाज द रिएक्शन? बिल्कुल। ड्रॉग बाबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्टली। अरे आई नो मीन, प्रॉब्लम। हमारा प्लान था वॉच लॉन्ग करने का, बट आई वाज लाइक एन इमोशनल रेक, तो उस टाइम मेरे से नहीं हो पाया। मे बी विल डू इट वेरी वेरी सून। बट मतलब एज यू मेंशन, ऑब्वियसली टैक्टिक्स बाद में, बट आई काइंड ऑफ गिव अप होप बिकॉज बहुत ही बुरा मैच था, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था। एंड दोनों टीम्स, मेक्सिको वर वेरी वेरी कंटेंट, उनको ड्रॉ चाहिए था। दे डिड नॉट इवन गो आउट फॉर अ विन एट ऑल। और वो ऑब्वियसली दे प्लेड लाइक अ बैक फाइव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ देर वॉज अ पर्सन जो वो उस मैच में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल स्कोर करता, इट हैड टू बी लायनल मेसी। इट हैड टू बी हिम। दैट स्टार डस्ट कहते हैं जिसे, दैट मैजिक on in his left foot. I think it just had to be him. And matlab, I've been an Argentina fan for a long time, even before Messi started playing. So matlab, that shows my age. But matlab, जो matlab, I was really happy कि Argentina firstly scored that first goal. But Lionel Messi scoring it obviously makes it way way sweeter. मतलब अगर आप पहले मैच जो हुआ सऊदी अरेबिया के बाद, दैट astonishing loss, जिसके बारे में किसी को कुछ explanation ही नहीं था कि क्या हुआ, and you go to Twitter and see people like Piers Morgan talking absolute nonsense and shit. So ज़्यादा hurt तो obviously होता ही है. So this moment just makes it very 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 sweet. मतलब अगर let's say अर्जेंटीना पोलैंड से हार भी जाती है and they are out of the World Cup, round of 16 में हार गई, क्वार्टर फाइनल में हार गई, at least I will have this night. I will have this World Cup night for the rest of my life. बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड कप मोमेंट्स की हम बात करते हैं ना, तो आने वाले जब हम आज से जो तीसरा या चौथा वर्ल्ड कप होगा 8 साल बाद, 12 साल बाद, तो ये जो है कहते हैं ना, एस्ड इनटू द मेमोरीज ऑफ द फैंस इन द वर्ल्ड कप फोकलोर, वो वाली बात हो गई है। ये मोमेंट भाई एक बहुत ही ज्यादा एक ऑसम, मतलब यादगार लम्हा बन के रह गया। देन एंजो फर्नांडिस कैपिंग ऑफ विद अनदर ट्रेमेंडस फिनिश। दोस टू मैजिकल मोमेंट्स जिसने डिफाइन कर दिया, डिसाइड कर दिया आज मैच को। बट अगेन द कंसर्निंग पार्ट, अब टेक्टिकल साइड पे थोड़ा सा करते हैं। मैजिकल मोमेंट्स पे डिपेंड किया आज अर्जेंटीना ने टू गेट द विन। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 मैचेस में जो हमने देखा है, बीट अगेंस्ट सऊदी अरेबिया और आज हम मेक्सिको के अगेंस्ट देखे, ऑफ द बॉल अर्जेंटीना को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। मतलब आप अर्जेंटीना को वैसा खेलने पे मजबूर कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं कि वो खेले। जैसा आपने शुरू में कहा कि मेक्सिको बहुत कंटेंट थे, वो ड्रॉ भी अगर हो जाता आज का मैच तो बहुत खुश होते। तो टीम सिलेक्शन पे एक बार बात करते हैं। बहुत आज मैं कहूंगा एक रोबस्ट और फिजिकल टाइप की टीम जो खिलाने की कोशिश करी थी स्कलोनी ने, बिकॉज हमने देखा था पहले मैच में पापू गोमेज खेले थे, तो आज ही वेंट विद गीडो रोड्रिगेज एंड मैकेलिस्टर टू ऐड दैट बिट ऑफ टेनेसिटी इन द मिडफील्ड। बट इट वाज लियो मेसी अगेन हु वाज ड्रॉपिंग सो डीप टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू द गेम। रॉड्रिगो दी पॉल अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे थे, बट रॉड्रिगो दी पॉल इज काइंड ऑफ अ प्लेयर हु
यू नो एब्जॉर्ब्स दैट प्रेशर, और वो डिसरप्टर टाइप ऑफ प्लेयर हैं जो थोड़ा सा वैसा काम करते हैं, वो हाफ टर्न्स पे क्विकली पोजीशन चेंज करना, गेम स्टेट चेंज करना, यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम प्लेयर्स लाइक डी मरिया, मेसी, लोतारो इन द फ्रंट लाइन। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जहां पर नैरो हो जाती है या मिड ब्लॉक स्ट्रांग हो जाता है किसी टीम का, अर्जेंटीना को प्रॉब्लम हो रही है वो ब्रेक डाउन करने में। टीम्स आर प्रिटी मच हैप्पी कि आप उनको वाइड पुश करें, आप उनको क्रॉस वगैरह डालने दें, बिकॉज फोकल पॉइंट कोई है नहीं वैसा अटैक का, या फिजिकल स्ट्राइकर अवेलेबल नहीं है। जैसे हम डेनमार्क की बात करें तो कॉर्नेलियस जैसा एक स्ट्राइकर होता है, फ्रांस में जिरू जैसा एक बंदा होता है जो वो चीज कर सकता है। अर्जेंटीना के पास वो चीज नहीं है। तो डू यू थिंक देयर इज अ लैक ऑफ प्लान बी? क्योंकि लोसेल्सो की जो इंजरी है ना, उसने या बहुत ज्यादा हिला दिया इस सिस्टम को। ही वाज दैट लिंचपिन, जो ग्लू थे, वो जो मिडफील्ड और अटैक को जोड़ते थे और सुपीरियोरिटी को मेंटेन करने में मदद करते थे बीच में मिडफील्ड में। तो डू यू थिंक कि प्लान बी की थोड़ी सी कमी दिख रही है हमको यहाँ पे अर्जेंटीना से? बिल्कुल, टोटली। आई मीन प्रॉब्लम वाज द मिडफील्ड बहुत ज़्यादा, एंड आई वाज ट्रांसपोर्टेड बैक टू 2018 वर्ल्ड कप, एंड वहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर स्क्रिप्ट मुझे देखने को मिली थी। सो मेसी बेसिकली यूज्ड टू गेट द बॉल, कम वेरी वेरी डीप, ऑलमोस्ट कभी कभी सेंटर बैक्स के पास आके ही यूज्ड टू गेट द बॉल, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन द प्ले सो मच, बिकॉज उनके पास बॉल ही नहीं पहुंच रही थी। आज के मैच में भी यही हो रहा था। देयर इज नो मिडफील्डर जो कहते हैं ना कि पासिंग थ्रू द लाइंस जो करे, वो नहीं हो पा रहा था एग्जैक्टली। एंड मैनेजर ने ऑब्वियसली थोड़ा टैक्टिकल ट्विक किया था इन द स्टार्टिंग 11। एक तो फर्स्टली मतलब आई थिंक जो मैनेजर है स्कलोनी, आई एम अ ह्यूज फैन। मतलब आई मीन कोपा अमेरिका में उन्होंने सक्सेस दिलाया, वेरी गुड यंग मैनेजर, बहुत ज्यादा आई थिंक टैक्टिकली अस्ट्यूट नहीं है, बट इज समवन जो काफी अच्छा मैन मैनेजमेंट करते हैं। बट आई थिंक ही पैनिक टू मच पहले मैच से सेकंड मैच में। देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। इट वाज मेरे हिसाब से अ फ्रीक मैच, जिसमें मतलब अगर आप 100 बार खेलेंगे तो 99 टाइम्स अर्जेंटीना जीतेगी। एंड अगर आप देखेंगे सऊदी ने वो 0.15 कंबाइंड एक्सजी से 2 गोल स्कोर करे थे, जबकि अर्जेंटीना हैड एन एक्सजी ऑफ लाइक 2.2 2.3। दैट मीन देयर वाज नथिंग रियली रॉन्ग विद द सिस्टम। ट्वीक्स आप कर सकते हैं, बट 5 चेंजेस टू द स्टार्टिंग 11, आई थिंक दैट वाज अ बिट टू मच। सो आई थिंक मेरे ख्याल से लायनल स्कलोनी ने थोड़ा ओवरथिंक कर लिया इसमें। एंड Paredes, I think I like him more than Guido Rodriguez. Papu Gomez obviously was not that good in the first match, तो उनको I think replace करना था। तो I would have chosen, मतलब hindsight में कहना easy है, but Enzo Fernandez को, because he's having a great season with Benfica. उसके अलावा अगर आप देखें तो लेफ्ट बैक में Acuña came in, सेंटर बैक में क्रिस्टियन रोमेरो वेंट और लिजांडो मार्टिनेज came in. But I think the worst decision of them all was Montiel को खिलाना मोलिना की जगह। Very very poor choice, I think, from Scaloni, because Molina offers more going forward, and Montiel, whenever he got the ball, especially in the first half, did not know what to do. काफी उन्होंने बॉल देखी इन द फर्स्ट हाफ। सो जनरली आप बात कर रहे थे मिडफील्ड क्रिएटिविटी के ऊपर, देयर वाज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, बिकॉज गिडो रॉड्रिगेज रियल बेटिस के लिए खेलते हैं, इज नॉट रियली अ वेरी क्रिएटिव मिडफील्डर। मैकेलिस्टर इज डिसेंट, बट आई थिंक वो पाथ ब्रेकिंग, लाइन ब्रेकिंग पासेस जो होते हैं, जो फाइनल थर्ड में बॉल ले जाते हैं, वो नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज प्लेयर्स बेसिकली आर ड्राइविंग द बॉल into the final third. And I think one of the reasons why Scaloni went in for Guido and McAllister, जो थोड़े और defensive minded physical players हैं, as you mentioned, is because Rodrigo De Paul थोड़ा और advanced role में इस मैच में खेले, but he could not do it. I think first half में he was very very anonymous, and I think he was someone जो came into his own in the second half. But I think we are waiting for the old Rodrigo De Paul to show up, because उनका जो importance है अर्जेंटीना के लिए, that is absolutely huge. और ये जो आप मिडफील्ड क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, उनसे काफी स्टेम करता है। सो आई थिंक रोड्रिगो डे पॉल का फॉर्म इज बिट कंसर्निंग। ओवरऑल अर्जेंटीना का परफॉर्मेंस 1.5 मैचेस में काफी कंसर्निंग था, एंड इट इज स्टिल, इवन दो 36 मैच अनबीटन रन था, आई थिंक लायनल मेसी के ऊपर फिर से रिलाई करना पड़ा है। 35 ईयर ओल्ड लायनल मेसी, हर मैच वो मैजिक नहीं करेंगे, अदर्स विल हैव टू स्टेप अप। बिल्कुल बिल्कुल। एक बस मैं समअप करने के लिए ये कहूँगा, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बाल की खाल उखाड़ने वाली बात हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा हमने देखा है किसी भी कप कंपटीशन में जहाँ पे नॉकआउट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पे मोमेंटम की बात हो जाती है। ऑफलाइन भी हम बात कर रहे थे, रक्षित भाई कह रहे थे पूरा मोमेंटम का खेल है, क्योंकि एक बार टीम मोमेंटम पकड़ लेती है और थोड़ा फिर प्लेयर्स में भी कॉन्फिडेंस आता है, तो ठीक मतलब फिर आप कुछ नहीं कह सकते कि फिर फॉर्म क्या है, क्या प्लेयर्स हैं, क्या टैक्टिक है, वो फिर पूरा जो है वो पूरा वहां पे जो 90 मिनट में फिर जो हो रहा है वो उस पर बात आती है, फील्ड पे जो चीज हो रही है उसकी। मेरा बस एक ये पॉइंट है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रेवरी देखना चाहता हूँ अब अर्जेंटीना से गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम। थोड़ा वर्टिकलिटी दिखे गेम में, प्लेयर्स लाइक जूलियन अल्वारेस को थोड़ा सा और टाइम मिले, एंजो फर्नांडिस शुड डेफिनेटली गेट अ स्टार्ट, बिकॉज हमने सऊदी अरेबिया वाले गेम में भी देखा था, उससे पहले भी देखा था
कि वो थोड़ा सा बॉल को अच्छा ड्राइव करते हैं मिडफील्ड से। बेनफिका के लिए अभी तक उनका काफी अच्छा सीजन रहा है, वो दिखता भी है, चैंपियंस लीग में भी वो हमको दिखा है। तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो अर्जेंटीना ट्राई कर सकती है। और ऑब्वियसली अभी तो देखिए स्टिल अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट, एक अभी ग्रुप गेम बाकी है, अभी से आप कुछ भी नहीं कह सकते। बस यही एक चीज है कि थोड़ी सी एक अनचार्टेड टेरिटरी में अर्जेंटीना, जहां पर आप एक 36 गेम अनबीटन स्ट्रीक से आ रहे हैं और सिर्फ एक गेम के बाद ही आपके वर्ल्ड कप के नेक्स्ट राउंड में जाने या नहीं जाने पे सवाल उठ जाए, तो वो एक थोड़ी सी चीज है जो आपको एकदम से, आपको रिएक्शन टाइम आपका बहुत कम है कि यार भाई हम तो इतना 1 1.5 2 साल से हारे नहीं और एकदम से ये क्या हो गया। तो वो भी एक चीज है जो मेंटेलिटी साइड ऑफ द थिंग्स है ना, जो मेंटल साइड ऑफ द थिंग्स है, उस पे ज्यादा जो लोग हैं वो बात नहीं करते, ध्यान नहीं देते टू मच। आई थिंक लोग निट पिक करते हैं कि ये टीम सिलेक्शन, ये टैक्टिक। आई थिंक मेंटल साइड ऑफ द गेम इज ऑलमोस्ट दैट इम्पोर्टेंट जितना टैक्टिकल या मैनेजरियल साइड होती है। तो एक बार अपन ना ग्रुप्स पे नजर डाल लेते हैं कि क्या ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर जैसा आप लोग देख सकते हैं ग्रुप सी की जो ये हालत है, एज थिंग स्टैंड अभी भी गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्जेंटीना स्टिल नॉट सेफ। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन देखिए कि लास्ट गेम है अर्जेंटीना पोलैंड का, यहाँ पे अगर अर्जेंटीना ड्रॉ कर लेती है तो अर्जेंटीना 4 पॉइंट पे रहेगी, और सऊदी अरेबिया अगर मेक्सिको को हरा देती है तो उस केस में पोलैंड और सऊदी अरेबिया क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अर्जेंटीना को टू एब्सोल्युटली मेक श्योर कि वो चले जाते हैं, दे हैव डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स। तो यहाँ पर उनको पोलैंड को हराना मतलब चाहिए, और अगर वो हरा देते हैं तो कंफर्टेबली विदाउट वरिंग अबाउट द अदर रिजल्ट्स टू मच, वो रिगार्डलेस पहुंच जाएंगे राउंड ऑफ 16 में। और यहाँ पर देखिए फ्रांस जो है लुक एब्सोल्युटली प्रिटी ऑन द टॉप स्पॉट, और डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया का एक वर्चुअल नॉकआउट गेम हो जाता है यहाँ पे, टूनिसिया लगभग बाहर ही है। तो अगर हम एक बार लॉजिकली और थोड़ा सा फैन वाला भी रक्षित भाई इन्वॉल्व करें प्रिडिक्शन, अर्जेंटीना डेनमार्क लग रहा है राउंड ऑफ 16 फिलहाल तो। So you are assuming they will top the group then? I assume they'll top the group. They beat Poland and Saudi Arabia. I want them to then qualify. But again वो फिर यही होगा कि गोल डिफरेंस पे बात आ जाएगी पोलैंड और सऊदी अरेबिया के उस केस में, तो वो फिर बहुत वैसी चीज हो जाएगी। बट हाँ अभी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि अर्जेंटीना टॉप द ग्रुप। Yeah, I think as you mentioned, momentum is a big thing. So आज के मैच में heading into this match, मैं confident I don't think ज़्यादा था, because जो shock value थी of that loss to Saudi Arabia, उसको no one could overcome, and the fact that 4 दिन में 5 दिन में the Argentine World Cup dream could be over was something जो I think comprehend ही नहीं मैं कर पा रहा था। And you could see that in the players as well, they were not very confident, बहुत ही nervous first half था as you saw, but the manner of this win, right, the momentum। एक मेरे दोस्त ने मेरे से बात कही थी before this match कि if you have to lose a match and win the World Cup, it has to be the first match, because Definitely. that is the match you can deserve, मतलब that is the match you can afford to lose। उसके बाद you have 6 finals coming up। So जैसे हमने स्पेन ने देखा था, हमने obviously 2010 में they lost the first match to Switzerland and उसके बाद they went on to win the World Cup। Obviously they played really well उसके बाद, but even though अगर आप for example अपने पहले 2 लीग मैचेस जीत जाते हैं, थर्ड मैच में रिजर्व्स को खिलाते हैं and you end up losing that match even though you have topped the group, तो थोड़ा सा मोमेंटम आपका ब्रेक हो जाता है। बट अगर लेट्स से अर्जेंटीना आज का मैच ऑब्वियसली जीत गई है, नेक्स्ट मैच पोलैंड को हरा देती है कन्विंसिंगली, एंड उसके बाद आई थिंक दे आर वेरी वेल सेट अप फॉर द राउंड ऑफ 16। क्रूशियल थिंग विल बी ड्रॉगबा टू अवॉइड फ्रांस, बिकॉज 2018 वर्ल्ड कप में जो 4-3 मैच हुआ था उसमें एक्चुअली मैं था स्टेडियम के अंदर, एंड इट वाज अ पेनफुल वॉच। 4-3 स्कोर था, should have been something like 5-2 or 6-2, because France absolutely ripped Argentina apart। और जैसे अर्जेंटीना का डिफेंस करंटली दिख रहा है मुझे, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। जो हर्विंग लोजानो से वो डील नहीं कर पा रहे थे, तो किलियन एम्बापे को वो क्या डील करेंगे। सो एनीवेज मोमेंटम इज अ बिग थिंग, एंड आई वुड रादर फेस फ्रांस इन द सेमीज एंड द फाइनल्स देन द राउंड ऑफ 16। बट हेडिंग इनटू द पोलैंड मैच, momentum is on their side, and अब I am in a more confident mood कि वो इस मैच में कुछ कर सकते हैं, especially after seeing that Saudi Poland match, जिसमें I think Saudi Arabia really मतलब they destroyed Poland, but I think they could not finish their chances। It was like the Saudi Arabia पेनल्टी भी मिस हुआ, अल दोसारी का पेनल्टी वॉइचेक शेज़नी ने सेव किया, and it was a अल्टीमेट से। बिल्कुल That is also World Cup moment to remember, वो डबल सेव गजब। वो कहते हैं XG giveth and XG taketh away। तो आज सऊदी अरेबिया का ज्यादा था, but they lost the match। यही होता है फुटबॉल में, यही होता है वर्ल्ड कप में, यही होता है टूर्नामेंट फुटबॉल में। So let's see what happens। I am more hopeful than I was today।
बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छा मेरे ख्याल से रिजल्ट और मच नीडेड एक चीज थी, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था। बट जैसा रक्षित भाई ने कहा, लियो मेसी हमेशा आपको नहीं बचा सकते, Yeah. बाकी प्लेयर्स को भी थोड़ा सा ओनस लेना पड़ेगा, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मजा आया आज के मैच में। व्यू स्पोर्ट्स का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा वीडियो के टाइटल में, तो प्लीज डू चेक आउट व्यू स्पोर्ट्स, और इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह भी डाल दूंगा। अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट, बहुत मजा आता है फैंटेसी रिलेटेड और जो भी है उसके अलावा भी जो डिस्कशंस होते हैं, प्लीज डू चेक आउट। हमारा भी सिलसिला जारी रहेगा व्यू स्पोर्ट्स के साथ इस वर्ल्ड कप में, जो भी फुटबॉल बहुत रिलेटेड मजा आया आपके डिस्कशंस साथ होंगे। स्पेन जर्मनी रिव्यू करते हुए। आई मीन बि- some great fun, some great banter and some great tactical insight. I mean that's all you हाँ, want, right? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिलसिला जारी रहेगा एज द वर्ल्ड कप प्रोग्रेसेस, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और यादगार लम्हे एक के बाद एक हमको मिलते जा रहे हैं हर हफ्ते में, और होपफुली जो है ये वर्ल्ड कप हमको ऐसे ही प्लेजेंटली अमेज करता रहेगा। थैंक यू सो मच रक्षित भाई, एंड गाइस एज ऑलवेज टेक केयर, बाय बाय Thank you एंड for सी having यू me. अगेन।